लास्ट क्लास में हम लोग आज पढ़े थे बच्चा। लास्ट क्लास में अगर याद हो तो, याद तो है नहीं, ठीक है। कल बताए थे लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कॉनकेव मिनिस्कस, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब का बात किए थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि देखो बच्चा होता क्या है ना कि तुम्हारा हमेशा अगर सरफेस तुम्हारा चेंज होता है लिक्विड का, कॉनकेव, कल कॉनकेव सरफेस बताए थे, कॉन्वेक्स सरफेस बताए थे। तो अगर सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है या कर्व्ड हो जाता है, कर्व्ड कहने का मतलब आइदर कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा, तो दोनों केसेस में तुम्हारा क्या हो जाता है कि प्रेशर एक्सेस हो जाता है, ठीक है। आउटसाइड एक्सेस होगा या इनसाइड एक्सेस होगा, उसका बात अभी हम लोग करेंगे। तो कितना प्रेशर एक्सेस होगा इसका एक डेरिवेशन भी आएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते इसका, ठीक, कोई दिक्कत? देख लो पहले प्लेन सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला देख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लेन सरफेस हो गया बच्चा। अब प्लेन सरफेस पर हम तुमको बताएं कि ऊपर में क्या एग्जिस्ट करता है, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करता है बच्चा, है ना, एग्जिस्ट करता है कि नहीं सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, मॉलिक्यूल्स के, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम्हारा जो फोर्स लगेगा वो तुम्हारा कोहेसिव फोर्स होता है बच्चा, जिसके कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो सपोज हम लोग क्या किए कि ये एक मॉलिक्यूल है मेरा बच्चा, ठीक, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक, और ये मॉलिक्यूल को इधर वाला पार्ट खींचेगा, इधर खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला मॉलिक्यूल को इधर खींचना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींचना चाहेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर सरफेस तुम्हारा क्या है, प्लेन है, तो यहाँ पर रिजल्टिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, जीरो हो जाएगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्लेन है सरफेस, ना इधर से तुम्हारा ज्यादा प्रेशर लग रहा है ना उधर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों इधर भी और इधर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सरफेस प्लेन है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना? तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ठीक, कोई दिक्कत? ये प्लेन सरफेस का हो गया तुम्हारा, ठीक, यानी प्लेन सरफेस में क्या होगा कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत प्लेन सरफेस में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा, ये वाला केस तुम लोग को बता चुके हैं, कॉनकेव वाला। अब कहाँ बताए हैं अगर याद करो तो, मॉस्किटो वाला जो बताए थे तुम्हारा, हाँ, जो पानी में अगर कोई तैरता है तो वो तुम्हारा क्या करता है, डिप्रेस करता है ना बच्चा, ठीक है। उसमें बताए थे कि टेंशन इसी तरह होता था और अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स निकलता था, उसका वेट को बैलेंस करता था। याद है कि नहीं याद है बच्चा? yes, याद है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सपोज करो कि अब सरफेस कैसा बन रहा है, कॉनकेव सरफेस बन रहा है। और कॉनकेव सरफेस कब बनता है, जो वेट करता है, जो कंटेनर को वेट करता है यानी भिगाता है, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है, इस तरह का सरफेस बनाता है, ठीक है। पिछला वीडियो में देख सकता है, अगर अभी समझ में ये चीज नहीं आ रहा है, सारा चीज समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ओके बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ? तो ये तुम्हारा क्या बना, कॉनकेव मिनिस्कस बना बच्चा, ठीक। अच्छा, हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन किधर लगता है, सरफेस के अलोंग लगेगा ना बच्चा। अब सरफेस क्या है, कॉनकेव हो गया, कॉनकेव हो गया ना बच्चा। तो सरफेस टेंशन खींच के सरफेस के अलोंग लगेगा कि नहीं? देखो ये इधर लगेगा, कॉनकेव में लगेगा, कॉनकेव डायरेक्शन में टेंशन। और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला इधर लगेगा, यानी एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर किए हैं, तो टेंशन इधर लग रहा है और फिर टेंशन इधर लग रहा है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एक मॉलिक्यूल कंसीडर किए और ये मॉलिक्यूल पर टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ये मॉलिक्यूल पर टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉनकेव सरफेस है इसीलिए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ऐसे लग रहा है बच्चा, ऐसे है, ऐसे टेंशन लग रहा है, ठीक, ऐसे टेंशन लग रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो इसका किस तरह से तुम्हारा वेक्टर का बताए थे, तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका एक वर्टिकल डायरेक्शन निकालेगा, एक इधर वाला का वर्टिकल इधर और एक इसका वर्टिकल इधर हो जाएगा, बताएंगे बच्चा। इधर अगर मान लो तुम्हारा क्या हो गया, इधर टी कॉस थीटा है कि नहीं है? अरे इधर भी टी कॉस थीटा बच्चा है कि नहीं रे? ठीक, तो ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैंसल करेगा कि ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका होगा दोनों का ऐड कर देगा, दोनों को 2t sin थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चा? कोई दिक्कत?
तो अपवर्ड इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चा? कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, तो रिजल्टेंट किधर होगा तुम्हारा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ? अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा मॉलिक्यूल अपवर्ड एक मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर तुम्हारा क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको उड़ा के तो चल जाना चाहिए। अरे इसको उठा के चल जाना, इस पर फोर्स लगा तो फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा तुम्हारा बच्चा, तो इसको उठा के ऊपर ले जाना चाहिए। लेकिन देख क्या रहे हैं कि ये तुम्हारा कॉन्केव सरफेस बना हुआ है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई अगर ये सारा एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर किया और सरफेस पर, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स पर सब पर अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, तो सब मॉलिक्यूल ऊपर उड़ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात? लेकिन होता ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक, तो होता क्या है सर, देखो बात समझो, यहां पर तो तुम्हारा है ये है, लेकिन बाहर तुम्हारा एयर है बच्चा, ठीक है, बाहर तुम्हारा क्या है, एयर है। ठीक, अभी सब जो यहाँ पर दिखा रहे तुम्हारा कि सपोज किए हम लोग या एक यही वाला जो है मॉलिक्यूल, इसको एक बड़ा सा जूम कर दिए, ठीक है बच्चा, तो इस पर क्या क्या लगेगा, क्या तो कौन कौन सा तुम्हारा ये लिक्विड, जब लिक्विड ड्रॉप होता है बच्चा तो अंदर तुम्हारा क्या चाहिए, इसमें भरा हुआ, अरे लिक्विड अगर ड्रॉप है तो उसके अंदर लिक्विड होगा। अच्छा एक चीज बता देते हैं तुम्हारा, पहले सपोज कर लो, यहाँ पहले समझ लो ये चीज। देखो तुम लोग नाम सुना होगा एक एयर बबल बच्चा, सुना एयर बबल, सोप बबल सुना, ठीक है, और तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप सुना। तो देखो लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, ये बात ध्यान से, ये बात ध्यान से, लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप बच्चा, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। अब लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, देखो ये अगर लिक्विड का ड्रॉप है बच्चा, तो इसके अंदर क्या चीज भरा हुआ होगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होगा, कोई दिक्कत? अंदर पूरा लिक्विड है, ओके, कोई दिक्कत? और बाहर क्या चीज है, एयर है ना, कोई दिक्कत इसमें? ये लिक्विड का ड्रॉप हो गया बच्चा। अगर यही वाला तुम्हारा क्या ले, हम लोग सोप बबल ले, बात समझो, यहाँ इसका एक ही सरफेस होगा, ये लिक्विड वाला का तुम्हारा एक ही सरफेस कंसीडर किया जा सकता है, और यही सरफेस तुम्हारा इधर लिक्विड है और इधर क्या है, एयर है बच्चा। बुझाया कि नहीं बुझाया? अच्छा यहाँ पर देखो कि तुम लोग पानी में क्या देखा होगा, कभी कभी कुछ बुलबुला अटक जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अटक जाता है ना। अरे मान लो यहाँ पर पानी है तुम्हारा ऐसे ऐसे भरा हुआ, तो तुम्हारा यहाँ पर एक बबल क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भरा हुआ एयर होगा बच्चा, अंदर क्या होगा, एयर होगा कि नहीं होगा? अच्छा यहाँ पर तुम्हारा देखो ध्यान से, इधर वाला में क्या होगा, लिक्विड होगा बच्चा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यही वाला जो फंस जाता है तुम्हारा लिक्विड के अंदर, तुम्हारा जो एयर बबल फंसा है, ये वाला बबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात बुझा रहा है? ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो एक और चीज ले लेते हैं हम लोग, सोप बबल। सोप बबल में तुम्हारा बताओ कि इधर क्या है, बाहर एयर और अंदर क्या है, एयर। सोप बबल में एयर सर, यस सर, बोलो एयर होगा, अंदर भी तुम्हारा क्या होगा, सोप बबल में एयर होगा बच्चा, और बाहर भी क्या होगा, एयर, ठीक है। तो अंदर एक सरफेस बन रहा है बच्चा, और बाहर एक सरफेस इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक बाहर वाला से कांटेक्ट में है एयर, और एक अंदर वाला एयर वाला से कांटेक्ट में है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, इसका दो सरफेस हो गया बच्चा, किसका, सोप बबल। बुझाया कि नहीं बुझाया इतना बात? अरे एक बाहर वाला, इससे एयर वाला, बाहर वाला एयर से कांटेक्ट में है ये वाला सरफेस, और ये अंदर वाला एयर से कांटेक्ट में है सरफेस। बुझाया कि नहीं बुझाया? हालांकि इसका थिकनेस बहुत कम होता है, एकदम बहुत माइनर होता है। बात समझ में? अरे जूम करके बैठा है यार सोप बबल, ठीक है, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत? ठीक है, तो तुम्हारा अंदर और बाहर तुम्हारा यहाँ पर दो सरफेस इसका होगा। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा बच्चा? कोई दिक्कत? बताओ बताओ, इतना दिक्कत नहीं ना है? तो अभी याद रखना कि सोप बबल का कितना सरफेस, दो सरफेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो कि तुम्हारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं बच्चा, ठीक। अब इस पर बताओ, तुम्हारा अंदर अंदर लिक्विड तुम्हारा भरा हुआ है बच्चा, बताओ इस पर कौन कौन सा तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा? एक सरफेस टेंशन के कारण इसको मिनिमम एरिया बना के रखा है इसका बच्चा,
एक सरफेस टेंशन के कारण तुम्हारा फोर्स लगेगा जिसको हम लोग एफएस कर देते हैं बच्चा, ठीक है। जो ये तुम्हारा सरफेस के अलोंग लगेगा बच्चा, एफएस हो गया एक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, और बताओ कौन कौन फोर्स लग रहा होगा? एयर के अंदर, इसके अंदर एयर होगा तो बाहर रहेगा, इधर बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगेगा बच्चा प्रेशर एक तो ये फोर्स तुम्हारा किसके कारण एक तो लगेगा? एयर के कारण, तुम्हारा हाँ एयर के कारण लगेगा बच्चा, ठीक है। और बताओ अंदर से लगेगा सर, ये लिक्विड के कारण प्रेशर एक तो लगेगा, जिसके कारण फोर्स लगेगा बच्चा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बताओ रे। अंदर से लिक्विड के कारण तुम्हारा लगेगा, इसको एफएल मान लेते हैं। और इसको देखो, इसका सुनो ध्यान से सुनो बच्चा, एक लिक्विड ड्रॉप है, ये तुम्हारा बाहर से तुम्हारा जो प्रेशर लगाएगा ये इसके कारण फोर्स इनसाइड हो गया। अच्छा, सरफेस टेंशन के कारण भी फोर्स इनसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, बाहर वाला तुम्हारा कितना है? ये सॉरी, अंदर वाला तुम्हारा प्रेशर कितना है? एफएल, फोर्स एफएल माने बच्चा, कोई दिक्कत? अरे बाहर से एफए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स हो गया वो एफए माने बच्चा। अच्छा, सरफेस टेंशन भी इनसाइड लगेगा, काहे कि उसको मेंटेन करके रखा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात। तो ये सरफेस टेंशन के कारण एफएस फोर्स लगा बच्चा, जो भी इनसाइड है। अच्छा, बाहर वाला प्रेशर, अंदर वाला जो प्रेशर है वो एफएल माने, जो कि बाहर लगेगा बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे यार लिक्विड इसको ठेलना चाहेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एफएल तुम्हारा क्या लगेगा? बाहर लगेगा, और बाकी चीज अंदर लगेगा बच्चा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बात, कि ये दोनों फोर्स को, एफए को और एफएस को, यानी सरफेस टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है, ये दोनों को ये वाला चीज बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर बैलेंस नहीं करता, सपोज करो अगर बैलेंस नहीं करता तो ये बबल फूट जाता। बात समझ में आ रहा है कि ये फोर्स दोनों तुम्हारा अंदर लग रहा है बच्चा, तो इसको फोड़ देता, इंप्लोड कर देता, करता कि नहीं करता? लेकिन बैलेंस कौन कर रहा है? ये लिक्विड वाला फोर्स जो अंदर वाला है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? एफ ए। ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या? दोनों बराबर है तभी तो ये हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बता, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात सर, एयर बबल है या लिक्विड बबल? लिक्विड ड्रॉप है, बबल बोलना ही नहीं है। बबल बोला उसके मतलब हो गया फिर अंदर में एयर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लिक्विड ड्रॉप है बच्चा, बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? एफएल तुम्हारा, जो अंदर वाला तुम्हारा फोर्स है वो बाहर वाला फोर्स को तुम्हारा बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या फिर बोलो तुम्हारा, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना, इसको बोल दे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो यही वाला ड्रॉप को हम लोग क्या किए थे? निकाले थे बच्चा, कॉन्केव साइड वाला को। देखो यहाँ नेट रिजल्टेड फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। हम बोले इसको उड़ा के ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कुछ तो डाउनवर्ड लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इधर तुम्हारा ये अंदर तुम्हारा ये टेंशन के कारण बाहर फोर्स लग रहा है, तो इधर कॉन्केव साइड से तुम्हारा क्या लगना चाहिए? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण तुम्हारा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा बच्चा, जो इसको अपवर्ड फोर्स को क्या कर देगा? बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना बच्चा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात ठीक है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? तो देखो यहाँ पर बाहर वाला प्रेशर क्या करेगा? बाहर वाला प्रेशर जो है वो तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चा, और इसको ये रिजल्टेंट फोर्स को तुम्हारा क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? कोई दिक्कत है? बताओ। तो यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर देखो कि हमेशा आउटसाइड वाला फोर्स तुम्हारा, आउटसाइड वाला तुम्हारा प्रेशर जो होगा वो इनसाइड वाला से ज्यादा होगा, तभी इसको क्या कर रहा है? बैलेंस करके रखा हुआ है, इसको दबा के रखा हुआ है बच्चा। ऊपर से जो है प्रेशर जो लग रहा है वो ज्यादा है इनसाइड से। इनसाइड में जो प्रेशर है, इनसाइड में कौन कौन सा प्रेशर बनेगा? एक सरफेस टेंशन के कारण बनेगा बच्चा, और लिक्विड के कारण ऊपर ठेल के रखेगा। एक लिक्विड का बनेगा और एक सरफेस टेंशन का बनेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया?
एक लिक्विड के कारण बन रहा है और एक सरफेस टेंशन के कारण बन रहा है, जिसको तुम्हारा कौन बैलेंस करना चाहेगा? बाहर वाला जो है वो बैलेंस करेगा, यानी कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा अंदर वाला के मुकाबले। बुझाया कि नहीं बुझाया? कोई दिक्कत है? बताओ, बुझा रहा है इतना कि नहीं बुझा रहा? यस सर। ठीक, एक दूसरा चीज कॉन्वेक्स वाला हम लोग देख लेते हैं। देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स वाला मिल रहा है हम लोग। लिक्विड सरफेस जो है बच्चा, ये तुम्हारा क्या है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसमें हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर तुम्हारा इधर वाला पार्ट जो है इधर खींचना चाहेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल्स जितने होंगे सबको इधर खींचना चाहेगा, और इधर वाला मॉलिक्यूल्स को इधर खींचना चाहेगा बच्चा। अच्छा, दोनों का तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट किधर निकलेगा? देखो यहाँ पर तुम्हारा मॉलिक्यूल है बच्चा, इसको इधर खींच रहे हैं, सॉरी इधर खींच रहे हैं बच्चा, तो इसका तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर खींच रहे हैं, ठीक। दोनों साइड खींच रहे हैं, तो इसका टी कॉस थीटा इधर बना और इधर भी टी कॉस थीटा बना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों टी कॉस थीटा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? एड अप हो जाएगा कि नहीं? 2t sin थीटा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये नेट है, देखो ये मॉलिक्यूल नेट डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा कि नहीं फील करेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो प्रेशर तुम्हारा लग रहा होगा बाहर से प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है और नेट डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? इस मॉलिक्यूल पर या सारे मॉलिक्यूल इस सरफेस पर है, उस पर तुम्हारा नेट डाउनवर्ड फोर्स एक तो लग ही रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण, और एक तुम्हारा बाहर का जो एयर है उसके कारण भी तुम्हारा क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये पूरा अंदर ऐसे हो जाना चाहिए, चपटा हो जाना चाहिए, तब जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? अरे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो अंदर घुस जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चा, होता नहीं है, नहीं ना होता है। तो इसका रीजन क्या है? क्यों नहीं होता है? इसका रीजन होगा कि इनसाइड में प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होगा बच्चा, बाहर वाला के मुकाबले, यानी इसको बैलेंस कौन कौन करेगा? अंदर वाला जो होगा पीआई, ये अंदर वाला जो है ये तुम्हारा ज्यादा बड़ा होगा, जो ऊपर ठीक के अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बच्चा। ये अंदर वाला जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो डाउनवर्ड प्रेशर को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा ना बच्चा, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। तो तुम्हारा पीआई जो होगा, यानी अंदर वाला तुम्हारा क्या होगा? ये पीओ बाहर वाला प्रेशर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब दोनों देखो, दोनों केस, कॉन्केव साइड वाला जो प्रेशर है, ठीक है, कॉन्केव साइड वाला जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा है कॉन्वेक्स साइड वाला से। अंदर अगर बैठा दे तो इधर से देखेंगे तो तुम बोलेगी यहां पर कि कॉन्वेक्स है बच्चा, बाहर बैठा दे तो तुम बोलेगा काची की सरफेस कॉन्केव है बच्चा, है ना? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यहां पर देखो कॉन्केव साइड में तुम्हारा क्या है? ये वाला पीओ ज्यादा है कि नहीं है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर अंदर बैठा दे तो ये वाला बोलेगा तुम्हारा क्या? कॉन्केव है, और उधर वाला कॉन्वेक्स है बच्चा। तो यहाँ पर देखो कि कॉन्केव वाला ज्यादा है, अंदर में जो बैठा है कॉन्केव यहाँ भी ज्यादा और कॉन्केव यहाँ भी ज्यादा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे अंदर बैठा दे तुमको, यहाँ पर अगर बैठा दिया जाए, ठीक है, अंदर बैठा दिया जाए बच्चा, तो यहाँ पर देखो अंदर बैठा दिया जाए तो क्या बोलेगा कि ये अंदर वाला तुम्हारा कॉन्केव है कि नहीं? बाहर बैठा दिया जाए तो कॉन्वेक्स बोलेगा। अच्छा, यहाँ बाहर बैठा दिया जाए तब कॉन्केव बोलेगा, और अंदर बैठा दिया जाए तो कॉन्वेक्स बोलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्केव सरफेस, जो कॉन्केव सरफेस है इसके अंदर वाला जो पार्ट है, कॉन्केव जो बोल रहा है, ठीक है, कॉन्केव में तुम्हारा क्या है? प्रेशर ज्यादा है ना बच्चा, बार बार बोल रहे, इधर वाला कॉन्केव में पीओ इधर ज्यादा है, कॉन्केव जिधर है उधर तुम्हारा क्या है? प्रेशर इधर ज्यादा है, और इधर प्रेशर कॉन्केव वाला साइड में भी ज्यादा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है? दोनों केस में तुम्हारा क्या है? अरे कॉन्केव में पीओ है, इधर ज्यादा हो गया पीओ। अच्छा, कॉन्केव में इधर पीआई है, ये ज्यादा हो गया पीआई। बुझा रहा है कि नहीं? तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन अ नटसेल हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझने के लिए तुम्हारा जो एक डेरिवेशन इसका बनेगा तुम्हारा कि कितना एक्सेस प्रेशर, ये प्रेशर जो है ये एक्सेस प्रेशर है कि नहीं है? अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा एक्सेस है कि नहीं? एक्सेस अमाउंट में है ना बच्चा, तो कितना एक्सेस अमाउंट में है प्रेशर, ठीक है, वही चीज हम लोग निकालेंगे और उसी का डेरिवेशन हमको करना है, इसीलिए ये समझा रहे इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डेरिवेशन तुम्हारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन मतलब डिराइव करेंगे बच्चा, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बुझा रहा है, ठीक है। तो